शादी के 6 साल भी दया को कोई संतान नहीं हुआ था। जब वो इसी सिलसिले में डॉक्टर से मिला तो उसके सामने उसकी जिंदगी का वो वादा झूठा साबित हुआ। डॉक्टर होते हुए भी लड़की ने काफी इंतजार किया अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन लड़का पहले ही शादी कर चुका था। इस कहानी में विस्तार से जानिए। आज सुबह उठकर फिर वही बात थी। आजकल लगभग हर दिन सिर्फ यही बात डिस्कस होती है कि दया को एक भी बच्चे नहीं है। दया, मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अर्पिता, इस बारे में बात नहीं करेंगे। अरे ये कोई छोटी बात है, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? दया, बस अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश करो ताकि मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए वो करूं जो तुम चाहती हो। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। अर्पिता, क्या तुम नहीं चाहते हो जो मैं चाहती हूँ? और अगर तुम नहीं भी चाहते तो क्या मैं तो चाहती हूँ? आखिर हर्ष, क्या हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, अभी नहीं तो बच्चे कब? दया, लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही थी, फिर आखिर अब ऐसा क्या हो गया? अर्पिता, पहले मना किया क्यों? कि उस समय नहीं चाहिए था, प्लानिंग करनी होती है और अब चाहिए, इसमें क्या गलत है? दया, लेकिन अभी क्या इतना समय हो गया है, हम लोग कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। अर्पिता, लेकिन समय रहते ही अगर हम लोग सावधानी रखें तो फिर इसमें हर्ष क्या है? हो सकता है बाद में हमें कुछ दूसरे तरीकों का सोचना पड़े। दया, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। दया और अर्पिता की लव मैरिज थी। 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी को 6 साल बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शादी की शुरुआती सालों में वह खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अब अर्पिता को लगने लगा है कि उन दोनों को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन दोनों इस बात को लेकर डिस्कशन होता रहता है। 2 महीने बाद अर्पिता दया को इस बात के लिए राजी कर ही लेती है। अर्पिता, दया, मैंने बात की है, कोई नई डॉक्टर आई है पास के बड़े अस्पताल में, अनुष्का नाम है, मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दया ने हाँ में सर हिला दिया। दया और अर्पिता दोनों अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुंच गए। अस्पताल में अपने नंबर का वेट कर रहे थे। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद उनका समय आया डॉक्टर से मिलने का। दरवाजे पर जो था उसने उन्हें अंदर आकर बैठने को कहा। कहा कि मैडम अभी आ रही है, आप बैठिए। दया और अर्पिता दोनों अंदर आकर बैठ गए। दया धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। दया, इतना इंतजार तो पहले ही किया है और अभी इंतजार करना बाकी रह गया क्या? अर्पिता, हाँ, तो इसी से पता लगा सकते हो कि इनके पास कितने लोग आते हैं। कुछ बात है तभी तो आते होंगे ना। कुछ समय बाद मैडम अंदर आई। एक फाइल थी उनके हाथ में। अनुष्का, वह आपको इंतजार करना पड़ा, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। दया, ओह ओके, नो प्रॉब्लम। अनुष्का फाइल पढ़ रही है और पढ़कर फोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन रख देती है। अनुष्का, हाँ बोलिए अर्पिता जी। अर्पिता, मैडम मेरे हस्बैंड है दया। अनुष्का अर्पिता की ओर देखती है और एक नजर देखने के बाद फिर से वो देखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड तक दया को देखती रहती है। अनुष्का ने दया को देखा। दया जब से अनुष्का कमरे में आई तब से देख रही है। दया अनुष्का की आंखों में देख नहीं पा रहा था। अनुष्का अपने को कैसे भी कंट्रोल करके फिर से अपना सारा ध्यान अर्पिता की बातों में लगाने की कोशिश करती है। कुछ चेकअप वो अर्पिता के लिए लिखती है और दया के लिए उनके अस्पताल के ही डॉक्टर को मिलने की सलाह देती है। उससे मिलने के बाद जैसे दया की बोलती बंद हो गई, वो नया कुछ बन गया। उसको पता था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसका गुनहगार वही है, पर वो यह नहीं जानता था कि अनुष्का से उसकी मुलाकात ऐसे होने वाली जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर आकर मिलवा देंगी। दया अपनी पुरानी यादों में खो गया। वो याद करने लगा उस दिन को। दया अपने स्कूल में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। ये बात है उसकी 9 क्लास की। अनुष्का उसकी क्लासमेट है। ये झगड़ा अनुष्का को कुछ बोलने के लिए हुआ है। बात कुछ बढ़ती देख अनुष्का को बीच में आकर दया को रोकना पड़ा। अनुष्का, अरे दया रुको, बस हो गया, उसने मुझे सुनाया तो मैंने भी उसे सुना दिया, अब बात को खत्म करो, क्यों बहस कर रहे हो, बात को बढ़ा रहे हो? दया, मैं बात को नहीं बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ और हर बार तुम मुझे ही बोलती हो। अनुष्का, मत बोल, तू मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, तुझे बोलने की क्या जरूरत है? इस बात को लेकर अब दया और अनुष्का में बहस होने लगी।
और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर अनुष्का दया को हर बार की तरह मना लेती है। शुरुआत में दया थोड़ा भाव खाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। दया और अनुष्का दोनों बेस्ट फ्रेंड है। स्कूल के बाद भी दोनों की दोस्ती बनी रहती है। दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं होती। अपनी ही मस्ती में वो मस्त रहते हैं। दया अपनी पुरानी बातों में खोया हुआ था कि तभी उसे आकर अर्पिता हाथ लगाकर होश में लाती है। अर्पिता कहाँ खोए हो, खाना बन गया है, कब से आवाज लगा रही हूँ। दया उठकर बैठ जाता है। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी दया की जिंदगी में आज अर्पिता है, अनुष्का क्यों नहीं। दया का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो सिर्फ ख्याल में ही खोया था। वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकला जरूर था, लेकिन वो गया अस्पताल अनुष्का से मिलने। अस्पताल में अनुष्का के केबिन के बाहर जाकर उसने अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े शख्स ने उसे रोका और कहा कि सर आप अंदर नहीं जा सकते अपॉइंटमेंट के बिना। दया ने कहा कि मैडम से मिलना है, मुझे जानती है, कहो कि दया आए है। जब वो शख्स अंदर जाकर मैडम से पूछ के आया तो बोला कि मैडम ने बोला है कि जिसके पास अपॉइंटमेंट है सिर्फ उसे ही अंदर आने दो। दया को वैसे थोड़ा बुरा लगा, उसे समझ आ गया कि अनुष्का को अब उससे बात करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। दया छोटा सा मुंह बनाकर वहां से निकल गया। दया अपने ऑफिस गया। दिन भर बस यही सोचता रहा, उस पल को याद कर रहा था जब अनुष्का मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने शहर से बाहर जाने वाली थी। दया की फैमिली वो शहर छोड़ रही थी क्योंकि उनकी केवल एक ही संतान था दया। उन्हें लगा कि जहां दया की आगे की पढ़ाई होगी वो भी वही रहेंगे। अनुष्का और दया दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जब किसी के जीवन में प्यार की दस्तक होने लगती है। अनुष्का अब पता नहीं कब मिलना होगा। मेरा सपना तो तू जानता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। दया मुझे एक बात बोलनी है, किसी भी बात को आप अपनी कमजोरी बना सकते हो या ताकत। मैं आज तुझसे एक वादा लेने वाली हूँ। दया क्या वादा? अनुष्का देखिए तुझे भी पता है और मुझे भी कि हम दोनों अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। और मुझे ये भी पता है कि तू बोलेगा नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो मैं आज बोल रही हूँ आई लव यू। लेकिन यह एहसास हमारा है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ सोचा है, उनके भी सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमारे फ्यूचर के आगे ना आए, कमजोरी नहीं हमारी ताकत बने। हम दोनों पहले कुछ बन जाते हैं, फिर साथ होंगे, खुश होंगे। मैं तुझसे ये वादा करती हूँ कि मैं तेरी हूँ। क्या तू भी मुझसे वादा करता है? दया तेरी हर बात मुझे मंजूर, पक्का वादा। और हाँ, लव यू टू। मैं शायद ही कह पाता, तूने सही सोचा। इतना कहकर दोनों की आंखों में आंसू थे। अनुष्का देख, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई मिली और तू गया ना तो तुझे मार डालूंगी। दया इन बातों में खोया ही था कि उसके फोन पर रिंग बजती है। कोई अननोन नंबर था। दया फोन रिसीव करता है। वो फोन अनुष्का का होता है। अनुष्का, हाँ तुम मिलने आए थे? वो अस्पताल है, अभी मिल सकते हो तो आ जाओ। मैं अनुष्का उसे एक कैफे में बुलाती है। दया और अनुष्का अब एक दूसरे के आमने सामने है। दया कैसी हो? अनुष्का, जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसी हूँ मैं, बदलती नहीं। जो बात मैं करती हूँ उस पर रहती हूँ। दया, वो मैं अनुष्का कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ही पागल थी समझा। जैसा मैंने सोच रखा है वैसा तुम भी पक्का मेरे लिए सोच कर रखोगे। तुम्हारे लिए बहुत रोई हूँ, लेकिन तुम्हारे उस प्यार ने मुझे ताकत भी दी। मैं आज बन गई डॉक्टर। मैंने कई सपने सजा लिए थे कि तुमसे मिलूंगी तो ऐसा करूंगी, ये बोलूंगी, लेकिन तुम मिले ही नहीं। समझ आया मुझे तुम्हारी पत्नी को देखकर अच्छी सुंदर है। अब मुझे पता चल गया कि तुम क्यों नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी उस जोन से निकली नहीं, इसलिए शादी नहीं कर पाए। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुश हूँ। और थोड़े बहुत इलाज की जरूरत है, उसके बाद तुम दोनों को बच्चा भी हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट देखी है। दया कुछ बोल नहीं पाया। अनुष्का, चलो कोई बात नहीं, इतने साल बाद मिले, अच्छा लगा। अब हम दोनों के रास्ते अलग है। अब उस बात को लेकर तुम्हें अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए। दया, तुम हर बार इतनी समझदारी की बात कैसी कर सकती हो? मेरे कुछ कहने के पहले ही सब बोल देती और समझ जाती हो। अनुष्का, मेरे लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर हूँ। और हाँ, अगली बार मेरे क्लिनिक में आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब मैं ऐसे नहीं मिल पाती। इतना कहकर अनुष्का उठकर जाने लगी। दया उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, उसे पता है कि अब वो नहीं रुकेगी। फिर अनुष्का कुछ दिन बाद दया से घर पर मिलने आती है और बहुत बातें होती है। अनुष्का
दया की पत्नी से बोलती है कि दया मेरा पहला प्यार है, इसलिए मैं दया को छोड़ नहीं सकती। तुझे तो ऐतराज होंगी ही, लेकिन बहन मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगी, लेकिन मेरे प्यार के लिए मुझे इसी घर में रहने दो। अर्पिता को अनुष्का की बातों पर रहमा जाती ही फिर सभी एक साथ रहने लगते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।